अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हकीकी पुरस्रार वाक़यात। आज का वाक़या हमारे साथ सैयद सलमान ने शेयर किया है। कहानी को एंड तक लाजमी सुनिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बेहद अजीब था। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। इस स्कूल में मेरा पहला दिन था। मुझे पहले ही दिन स्कूल थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ लगता नहीं है बल्कि है भी। उसने फिर जो मुझे वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थीं जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब कि इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था, जो इनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा इनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई थी। तो वो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर दें। हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर उस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था। तो हम इसको कह कर गए थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। जब हम लोग सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के कोने में बैठा डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे ही आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल के बाहर वाला मेन गेट खटकता सुनाई दिया। मैं समझा आप लोग वापस आए हैं। मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़कर दरवाजे की जानिब गया कि देखूं तो ये है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नजर नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट का नहीं और ना ही स्कूल के किसी और कमरे का दरवाज़ा, बल्कि अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है? यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई
اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی کہ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی سب کرنل جنرل یا بڑے لوگ، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر رات گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہیں کی تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی کسی کو اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ تو دوستوں، یہ تھا سچا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ اپنی کہانی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔